हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 6। देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, लाइव हो नहीं पा रहा था, कुछ सेटिंग प्रॉब्लम हो गए थे। आज भी हम लोग लाइव आने वाले थे, आज भी कुछ टेक्निकल इश्यूज दिख रहे थे, इसलिए क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हिंदी व अंग्रेजी की ध्वनियों को या ध्वनियों का शुद्ध लेखन, यानी शुद्ध लिखना। तो सबसे पहली बात, अगर हम शुद्ध पढ़ेंगे तो ही हम लोग शुद्ध लिख पाएंगे, यानी हम लोगों की जो जानकारी हो, यानी जो पढ़ने की जो कला हो, शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कोई चीजों को शुद्ध लिख पाएंगे। जब बोलेंगे शुद्ध तो ही लिख पाएंगे शुद्ध। तो देखेंगे, सबसे पहले इसमें बात करने वाले हलंत। ये हलंत क्या होता है, आइए समझते हैं। हलंत का अर्थ स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण, यानी कोई भी अगर वर्ण लिखते हैं तो वो आधा होता है। मीन्स क्या, अगर हलंत लगाते हैं, जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है, हलंत के रूप में दिया गया है, क्या ऐसा है भाई, हलंत। तो ये क्या है आपका क। जब क आप बोल रहे हैं, हलंत के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या शामिल है, अ। जब हम क हलंत के साथ लिखते हैं और अ को लिखते हैं तो क्या बनता है, क। पूरा क्या बनता है, ये क। कोई भी अगर वर्ण लिखते हैं, कोई भी व्यंजन अगर आप लिखते हैं, उस व्यंजन में ये आपके स्वर समाहित होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिएगा, हिंदी लिखने में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखा जाता है तो क्या होता है भाई, हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका गौ का दिया है, यानी इसी तरह से कुछ भी अगर हम लिख दें उसमें क्या समाहित होता है, अ क्या है आपका, स्वर है। क्या है, स्वर है। तो कभी भी अगर हम लिखते हैं कोई भी वर्ण, उसमें क्या रहता है, स्वर के साथ ही हम लोग उपयोग करते हैं व्यंजन को। बात समझ गए आप लोग। चलिए, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विसर्ग की बातें हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग में क्या चीजें दी गई हैं। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का ये चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है आपका, विसर्ग का चिन्ह है, का विशेष महत्व है, यानी हिंदी में विसर्ग का विशेष महत्व है। हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी शब्द पर बल दिया जाता है। देखिए, विसर्ग शब्द क्यों उपयोग है भाई, यानी हिंदी में अगर हम उपयोग करते हैं विसर्ग का, तो अगर कोई भी शब्द अगर आपके दिए गए हैं तो यानी उस पर बल दिया जाता है। कोई भी अगर शब्द दिए गए हैं, उस शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, इसीलिए हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। बात समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का सामान्य परिचय। अंग्रेजी वर्णमाला का एक सामान्य परिचय दिए गए हैं। देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं दो रूपों में लिखे जाते हैं, यानी दो अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये लक्षण लिखा है, लक्षण नहीं अक्षर होगा। ठीक है, बड़े और छोटे। बात सुने होंगे भाई, ये चीजें आप पढ़े होंगे, बड़ा लेटर होता है और छोटा लेटर होता है। तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 बच गए वो क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, जो क्या है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, सॉरी ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, यू भी नहीं होगा, वी होगा केवल, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका इस्तेमाल होता है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े अक्षर को लिखा जाता है, लिखने की कला देखी जाती है। यानी जब कभी अगर उपयोग करते हैं आप, तो आप जानते होंगे अंग्रेजी में जो है बच्चों को जब सिखाते हैं हम लोग, तो ये 3 लाइन की कॉपियां होती है, मीन्स 4 लाइन की कॉपियां होती हैं। कितने लाइन की होती है भाई, 4 लाइन की। देखे होंगे आप लोग, जब ये 4 लाइन की कॉपियां होती हैं तो आप उसमें लिखना प्रारंभ करते हैं। कैसे लिखते हैं, बड़े लेटर को, ये 3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, जो 3 लाइनें हैं ऊपर की, उसका उपयोग करके लिखते हैं। ये हो गया आपका ए, फिर यहां हो गया आपका बी, ठीक है, फिर क्या हो गया आपका सी। इन लाइनों का विशेष महत्व होता है। जो भी हम बड़े लेटर को लिखते हैं तो उसमें लाइनों का एक विशेष महत्व होता है, यानी बच्चों को हम जब भी बताते हैं ये 4 लाइन की कॉपी में, वो लाइन के अकॉर्डिंग टच करके लिखना सीखें।
ठीक है। तो एक विशेष महत्व होता है, बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। मीन्स क्या, बच्चों को इस तरह बताना चाहिए कि इस तरह से लिखो तो राइटिंग क्या होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो ही आप देखिएगा उन बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे क्या, देखिएगा आगे ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या करना है। देखिए दिया गया है, अभी हम लोगों का क्या दिया गया है ये समझेंगे। आपका दिया गया है O है, P है, Q है, R है, S है, T है, मतलब ये पूरा आपका बड़ा अक्षर है और ये आप जानते हैं 3 लाइनों में ही ऊपर के लिखे जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे छोटे अक्षर की बात करते हैं। तो इन छोटे अक्षरों को देखिए कैसे लिखते हैं, मैं बगल में बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे लिखा जाता है। ये 4 लाइन का दिख रहा है ना, तो ये बीच की दो लाइनें होती हैं, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको ए लिखना है तो इसी में इस्तेमाल करते हैं, ए पी, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया आपका सी डी, इस तरह से उन बच्चों को सिखाया जाता है। जो कुछ जो अक्षर होते हैं कैसे होते हैं, ये 4 लाइनों में। जैसे एफ लिखना है तो आप जानते हैं एफ को कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और ये नीचे टच करके फिर यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि ए के बाद एफ आता है, मैं अब आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लिखने का तरीका सिखा रहा हूं बस। क्या है भाई, बस ये लिखने का तरीका है ये, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा ये कैसे लिखा जाता है। तो ये रही बात बड़े और छोटे अक्षरों की, ठीक है। ये सारे क्या है भाई, छोटे अक्षर हैं जो आपके ये अंग्रेजी वर्णमाला के हैं, ठीक है। इसी में आपके बड़े और छोटे, आपको ऊपर क्या था, बड़े था और ये छोटे हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों समाहित है, ठीक है। अब बात करते हैं देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक की। तो मूल इस के जो अंक के संकेत हैं वो दिए गए हैं। आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिया गया है आपका 1, तो हिंदी मतलब क्या जो देवनागरी होता है वो 1, ये है 2 उसका, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, नीचे में लिख देता हूं इसी के, 8 इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं, 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या हो जाएगा ये, 7, 8 और ये क्या हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का है, मीन्स क्या, अंग्रेजी का जो संकेत है गिनती का वो उपयोग किया गया है, और ये देवनागरी जो यानी हिंदी में हम लिखते हैं वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं गिनती को, यानी ये अंक के संकेत दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये सब लिखने और समझाने का तरीका होता है, तो ये चीजें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्तर पर इन चीजों को बच्चों को सिखाया जाता है किस तरीके से इन चीजों को लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हालांकि देखिएगा कल आपकी क्लास मतलब हुई थी, चली थी, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो, ठीक है ना। तो मैंने उस चीजों को फिर से यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो कल आपकी क्लासेस होंगे फिर 9 बजे रात में। मैं कोशिश करूंगा एकदम लाइव ही रहूं मैं, ठीक है। देखता हूं टेक्निकल इश्यूज जो हो रहे हैं उसको सही किया जाएगा, ठीक है ना। और कल आपकी क्लास 9 बजे से है, तो प्लीज सभी लोग टाइमली आ जाएं लाइव, ठीक है। और उसके बाद से आपकी मैथ्स की क्लास होगी, और अभी तुरंत मैथ्स की क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।